नमस्कार दोस्तों, मैं विनिस पारा सर। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि कल दिल्ली में जो बेहद दुखद घटना हुई है, जिसमें रेड फोर्ट के सामने आतंकवादियों ने कार में बॉम्ब ब्लास्ट किया है, जिसमें 13 इनोसेंट लोगों की मृत्यु हो गई और 24 से अधिक लोग घायल हुए हैं। साथियों, अब इस हमले के तार जैसे मोहम्मद से जुड़ने लगे हैं और अब साथियों सवाल यहाँ ये उठता है कि जैसे पिछले दिनों पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ और उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर 1 किया और इस बार अब जब भारत यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर 2 करेगा, तो क्या इस बार भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को बचाने आएंगे? क्योंकि साथियों, आज के समय यदि हम पाकिस्तान की स्थिति देखते हैं, पाकिस्तान आज के समय ये अफगानिस्तान के साथ भी वॉर में उलझा हुआ है और वहीं भारत में भी एक टेररिज्म फैला रहा है। साथियों, आज के साथ समय यदि आप अफगानिस्तान के मीडिया को पढ़ते हैं, तो अफगानिस्तान का मीडिया साथियों यहाँ ये लिख रहा है कि पाकिस्तान ने जो अपने स्लीपर सेल ही एक्टिवेट किए थे और इन्होंने एक प्लान बनाया हुआ था कि जैसे ही इनके स्लीपर सेल दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे, उसके बाद ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन अपने देश में भी कराएंगे। यानी कि ये अपनी कैपिटल में भी एक बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि आज ही इस्लामाबाद में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है, जिसमें मीडिया बता रही है कि 40 लोग मारे गए हैं। कुछ सोर्स ये कह रहे हैं कि यहाँ पर 12 लोगों की मृत्यु हुई है। अफगानिस्तान का साथियों, अफगानिस्तान की मीडिया का यहाँ ये कहना है कि पाकिस्तान ने ये फॉल्स फ्लैग जो ऑपरेशन यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट है इस्लामाबाद में, ये जानबूझकर कराया है ताकि ये डोनाल्ड ट्रंप के सामने ये बात रख सकें कि देखो जी, भारत की राजधानी में यदि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है तो ये हमारी राजधानी इस्लामाबाद में भी बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है। इसलिए साथियों, यदि आप आज के समय जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं, ये ख्वाजा आसिफ साहब, इन्होंने तो अभी एक जो ट्वीट लिखा है, इन्होंने लिखा है हम युद्ध की स्थिति में हैं, यानी कि वी आर इन ए स्टेट ऑफ वॉर। ये कहते हैं साथियों आगे, हम युद्ध की स्थिति में हैं। जो लोग मानते हैं कि हमारा युद्ध केवल बलूचिस्तान या डुरंड रेखा के पास है, यानी कि आज के समय जो अफगानिस्तान के साथ इनकी लड़ाई चल रही है, इन इलाकों तक हमारी लड़ाई सीमित है, तो उनके लिए इस्लामाबाद में आज का जो हमला है ये एक चेतावनी है। ये साथियों आज के समय ख्वाजा आसिफ लिख रहे हैं। यानी कि अफगानिस्तान की मीडिया का साथियों यहाँ ये कहना है कि पाकिस्तान पहले ही इन्होंने ये प्लानिंग कर रखी थी कि जैसे ही इनके स्लीपर सेल भारत की राजधानी दिल्ली में आतंकवादी हमला करते हैं, उसके बाद ये एक आतंकवादी यानी कि एक बॉम्ब ब्लास्ट अपने देश में भी कराएंगे, ताकि दुनिया को ये मैसेज दिया जा सके कि देखो जी, हम भी विक्टिम हैं, हमारे यहाँ पे भी टेररिज्म फैल रहा है। और अब पाकिस्तान ने साथियों इस जो इस्लामाबाद में जो बम ब्लास्ट हुआ है, इसके आरोप भारत सरकार पर लगाने शुरू कर दिए हैं। अब साथियों सवाल ये उठता है कि भारत में नई दिल्ली में जिन्होंने हमला किया है और अब इस हमले के जो जैसे मोहम्मद से तार जुड़ने लग रहे हैं, अभी क्या हुआ, हमारे प्रधानमंत्री साथियों आज के समय भूटान गए हुए हैं। भूटान से जो हमारे प्रधानमंत्री ने स्पीच दिया है, मैं चाहता हूं आज के समय प्रधानमंत्री ने जो भूटान में बोला है, आप इसको सुनिए। यहाँ बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. साथियों, भारत के प्रधानमंत्री ने जो भूटान से ये दुनिया को संदेश दिया है और दुनिया को ये बताया है, यदि आप प्रधानमंत्री जी की लास्ट वाली लाइन पे ध्यान देंगे, तो प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को साथियों यहाँ यही संदेश दिया है कि भाई, यदि आपको हिंदी नहीं आती तो हम आपके लिए इंग्लिश में बता रहे हैं।
प्रधानमंत्री जी ने साथियों यहाँ ये बोला है कि ऑल दोज रेस्पॉन्सिबल विल बी ब्रोट टू जस्टिस, यानी कि जो भी लोग इस हमले के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, जिन लोगों ने भी ये प्लान किया है, जिन लोगों ने भी इन आतंकवादियों को गाइड किया है, हम इन्हें न्याय के कटघरे में जरूर खड़ा करेंगे और इन लोगों को हम सजा जरूर देंगे। साथियों यही बात राजनाथ सिंह ने भी बोली है। राजनाथ सिंह ने भी यही बोली है कि जो भी लोग इस हमले के पीछे जिम्मेदार हैं, चाहे वो पीछे छुपे हुए लोग हैं या जो भी इस हमले को अंजाम देने वाले लोग थे, हम इनको यहाँ पर न्याय के कटघरे में जरूर खड़ा करेंगे, इन्हें दंडित जरूर करेंगे। अब साथियों सवाल ये उठता है कि यदि हमारे आज के समय रक्षा मंत्री ये बोल रहे हैं तो क्या कुछ भारत नया प्लान कर रहा है? क्योंकि क्या यहाँ पर ऑपरेशन सिंधु 2 होने वाला है? क्योंकि साथियों यदि हम इस हमले की ग्रेविटी समझें कि ये हमला किस लेवल का हमला किया गया है, तो इजराइल के जो आज के समय विदेश मंत्री हैं, इनका साथियों आप ट्वीट पढ़ सकते हैं। गोदान सार जो इजराइल के विदेश मंत्री है साथियों, इन्होंने ट्वीट किया है। इन्होंने लिखा है, मैं भारत के लोगों और विशेष रूप से दिल्ली के मध्य में हुए विस्फोट में मारे गए निर्दोष पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी और इजराइल की ओर से गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में इजराइल भारत के साथ खड़ा है। साथियों इजराइल के ये विदेश मंत्री का यदि आप ट्वीट देखते हैं तो ये कह रहे हैं कि दिल्ली के मध्य में हुए विस्फोट में मारे गए लोगों, निर्दोष लोगों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। यानी कि भारत की इमेज पे ये आतंकवादियों ने एक यहाँ पर साथियों दाग लगाने की कोशिश की है कि हमारे एक तो लाल किले के सामने और भारत के मध्य में जो आतंकवादी हमला हुआ है, तो इसका इन्हें नतीजा तो भुगतना ही पड़ेगा। साथियों यदि और दुनिया के देशों की बात करें जो आज के समय भारत के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, तो यहाँ पर अफगानिस्तान ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं, मालदीव ने, नेपाल ने, चीन की तरफ से भी मैसेज आया है, चीन ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। भूटान में तो आज के समय भारत के प्रधानमंत्री हैं ही, भूटान ने तो स्पेशली भारतीयों के लिए यहाँ पर प्रेयर सभा भी आयोजित की गई, यहाँ पे प्रेयर की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ही। साथियों सबसे पहले अर्जेंटीना की तरफ से भी संवेदनाएं व्यक्त की गई, लेकिन अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अमेरिका की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया है। क्योंकि साथियों आज के समय पाकिस्तान के साथ अमेरिका के बहुत ज़्यादा संबंध, बहुत गहरे संबंध हैं और यहाँ पर अमेरिका का जो स्टेटमेंट आने वाला है, मैं स्पेशली चाहता हूँ कि वो अमेरिका आज के समय लिखेगा क्या इसके इस बारे में, क्योंकि अमेरिका यहाँ पर बहुत नपा तुला अपना स्टेटमेंट देने वाला है। साथियों ये तो है दुनिया की संवेदनाएं जो आज के समय ये भारत के साथ व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन साथियों यहाँ पर सवाल ये उठता है कि यदि हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते हुए जो फरीदाबाद में 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट यदि पहले ही ये नहीं पकड़ा होता और यहाँ से इन लोगों को नहीं उठाया होता, तो ये कितना बड़ा हमला हो सकता था। क्योंकि इनका प्लान तो हजारों लोगों को मारना था दिल्ली में, ये तो दिल्ली को बिल्कुल बर्बाद करने चाहती, यानी कि मैं कहूँ कि दिल्ली अंडर अटैक थी, लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा हमला पहले ही विफल कर दिया और आनन फानन में जब इन्हें लगा कि इनका प्लान फेल हो गया है, तो इन्होंने आनन फानन में दिल्ली के रेड फोर्ट के सामने ये विस्फोट किया है, जिसमें साथियों अभी भी बहुत ज़्यादा हानि हुई है। हमारे 13 लोग यहाँ तक मर गए हैं और 24 से अधिक लोग यहाँ पर घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन अब साथियों सवाल ये उठता है कि आज के समय जो धरपकड़ हो रही है, फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी से 3 और डॉक्टरों को उठाया गया है, क्या अब इसके जो तार जैसे मोहम्मद से जुड़ रहे हैं, क्या अब यहाँ पर ऑपरेशन सिंधु 2 स्टार्ट होगा? ये साथियों देखना होगा। तो देखते हैं साथियों आने वाले में जो भी डेवलपमेंट होगी, जो भी न्यू अपडेट आएगी, मैं उस पर आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। इस वीडियो में साथियों फिलहाल इतना ही। यदि यहाँ आप वीडियो देखते हुए लास्ट तक आ गए हैं तो आपसे सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद।